हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज फिर से हाजिर हूँ मैं एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो का जो टॉपिक होने वाला है वो है डोमेस्टिक टेरिटोरी ऑफ ए कंट्री, किसी देश की घरेलू सीमा। जब आप नेशनल इनकम को कैलकुलेट करोगे, मेज़र करोगे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सी जो इनकम है वो डोमेस्टिक इनकम में आएंगे। और उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि डोमेस्टिक टेरिटोरी, घरेलू सीमा ऑफ ए कंट्री, एक देश की घरेलू सीमा किसको कहते हैं। तो चलिए इसको समझ लेते हैं। डोमेस्टिक टेरिटोरी ऑफ ए कंट्री, देखो डोमेस्टिक टेरि जैसे आपने भारत का मैप देखा होगा, ठीक है। उसमें जो हमारी भूमि वाली जो सीमा है, कुछ इस तरीके से मैप बना हुआ है, ठीक है। जो हमारी भूमि वाली सीमाएं हैं वो तो आपकी घरेलू सीमा में आती ही है। इसके साथ साथ जो समुद्र वाला एरिया है, ठीक है, पानी वाला एरिया है, उसका भी कुछ एरिया जो है वो भारत के हिस्से में होता है। और उसे हम क्या कहते हैं, डोमेस्टिक टेरिटोरी कहते हैं। यानी कि भूमि वाला जितना भी हिस्सा है, उसके साथ साथ पानी वाला वो हिस्सा जो भारत के अधिकार में है, उसे भी हम डोमेस्टिक टेरिटोरी में काउंट करते हैं, यानी कि वो भी हमारा घरेलू सीमा में आएगा। तो डोमेस्टिक टेरिटोरी इंक्लूड्स पॉलिटिकल बाउंड्रीज, राजनीतिक सीमाएं, एंड द टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ ए कंट्री। साथ के साथ जो पानी वाला हिस्सा जो भारत के अधिकार में है, वो भी उस देश के, या जैसे हम भारत की बात कर रहे हैं तो भारत की ही सीमा की बात कर लेते हैं। तो भारत की सीमा सिर्फ पॉलिटिकल बाउंड्रीज नहीं है, उसके साथ साथ जो पानी वाला हिस्सा जो भारत के हिस्से में है वो भी उसकी डोमेस्टिक टेरिटोरी, घरेलू सीमा में आएगा। आगे है एरोप्लेन्स, शिप्स, एयरक्राफ्ट, ठीक है। ये दोनों चीज़ें ऑपरेटेड बाय द रेजिडेंस ऑफ द कंट्री, यानी कि जिस कंट्री की घरेलू सीमा की बात कर रहे हैं ना, जैसे हम भारत के निवासी हैं तो भारत की घरेलू सीमा की बात कर लेते हैं। तो भारत की सीमा में रहने वाले जो रेजिडेंस होते हैं, जो निवासी होते हैं लोग, ठीक है, उनके द्वारा जो एरोप्लेन, शिप और एयरक्राफ्ट चलाए जाते हैं वो भी भारत की किस में आते हैं, सीमा में आते हैं। चाहे वो दो देशों के बीच में चल रहे हों या और ज़्यादा देशों के बीच में चल रहे हों। जैसे पानी का जहाज है जो कि भारत से स्टार्ट होता है या चलता है और वो यूके तक जाता है, ठीक है, और वहाँ से फिर वो वापस आता है सामान लेकर के। तो इस शिप के द्वारा जितनी भी इनकम होगी वो आपकी डोमेस्टिक इनकम में काउंट होगी, या फिर इस सारे सामान को, एयरक्राफ्ट को, शिप को, एरोप्लेन को हम डोमेस्टिक टेरिटोरी में काउंट करते हैं, चाहे वो दो देशों के बीच में चले या ज़्यादा देशों के बीच में चले। लेकिन इसकी एक कंडीशन होगी, कंडीशन ये होगी कि रेजिडेंट्स जो होते हैं, निवासियों के द्वारा ही चलाए जाने चाहिए। आगे है फिशिंग बोट्स होगी, जो मछली पकड़ने वाली बोट्स होती हैं। ऑयल एंड नेचुरल गैस फ्राइटर, ऑयल और नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस और तेल को ले जाने वाले, लाने वाले जितने भी जहाज होते हैं वो, और वो किसके द्वारा चलाए जाते हों, रेजिडेंट्स के द्वारा, निवासियों के द्वारा। तो अगर फिशिंग बोट है, ऑयल और नेचुरल गैस को ले जाने वाले जहाज हैं, अगर वो निवासियों के द्वारा चलाए जा रहे हैं तो वो भी डोमेस्टिक टेरिटोरी में आएंगे। और जो लास्ट है आपका एम्बेसी ऑफ ए कंट्री, देखो भारत का जो एम्बेसी है, दूतावास है, वो विदेशों में भी है। जैसे यूएसए में भारत का दूतावास है, ठीक है, और भारत में भी यूएसए का दूतावास है। तो भारत में जो यूएसए का दूतावास है तो वो तो यूएसए की डोमेस्टिक टेरिटोरी में आएगा, घरेलू सीमा में आएगा। लेकिन यूएसए में जो भारत का, इंडिया का जो एम्बेसी है, दूतावास है, वो आपके भारत की डोमेस्टिक टेरिटोरी, घरेलू सीमा में आएगा। और उसमें काम करने वाले जो ट्रेड कमिश्नर हैं, जो उसके कमिश्नर उसमें लगे हुए हैं, वो भी किस में आएंगे, भारत की घरेलू सीमा में आएंगे। घरेलू सीमा से यहाँ पे मतलब है कि एम्बेसी में, और जो यूएसए में हमारी एम्बेसी है उसमें, ठीक है, और जो ट्रेड कमिश्नर वहाँ पे लगे हुए हैं उनकी जो इनकम होगी वो डोमेस्टिक इनकम में काउंट होगी। साइंटिफिक स्टेशंस हैं विदेशों में, हमारे एड एजेंसीज हैं। एड एजेंसी जैसे सहायता करने के लिए एजेंसीज हैं, भारतीय को कोई दिक्कत हो गई विदेश में तो वहाँ पर उनके लिए एड एजेंसीज बनाई हुई हैं, वो भी किसका हिस्सा मानी जाएंगी, डोमेस्टिक टेरिटोरी का हिस्सा मानी जाएंगी। चाहे अब हम भारत की डोमेस्टिक टेरिटोरी की बात करें तो भारत की ये सारी चीज़ें जो हैं वो भारत की सीमा में आएंगी। मान लो हम यूएसए की टेरिटोरी की बात कर रहे होते तो यूएसए की टेरिटोरी में भी सेम चीज़ लागू होगी कि यूएसए के लोगों द्वारा जो एरोप्लेन चलाए जा रहे हैं, शिप चलाए जा रहे हैं, वो यूएसए की डोमेस्टिक टेरिटोरी, घरेलू सीमा में आएंगे। फिशिंग बोट्स हैं या भारत में उनकी एम्बेसी है, उनकी एड एजेंसीज हैं, तो वो सारी किस में आएंगी, यूएसए की में आएंगी। तो इसलिए यहाँ पे लगा हुआ दैट कंट्री, यानी जिस कंट्री की आप बात कर रहे हो उस कंट्री की ये सारी चीज़ें उसकी घरेलू सीमा में आएंगी, ठीक है।
आई होप कि आपको टॉपिक समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।